दोस्तों, अमेरिकी बाजार जो कभी सिर्फ विदेशी ब्रांड्स का गढ़ माना जाता था, अब वहां भारतीय प्रोडक्ट्स की गूंज सुनाई दे रही है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ताजा अनुमानों के मुताबिक 2025 से 26 तक भारत अमेरिका में 1 लाख करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है। और वो भी उन सेक्टर्स में जहां अब तक विदेशी दबदबा था, जहां टेक्नोलॉजी, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, इन सब में भारत अब ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब ट्रंप के पुराने टैरिफ भी भारत की रफ्तार को नहीं रोक पाएंगे। और अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल अमेरिकी बाजार में भारत की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया अब भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखने लगी है। इसी बदलते माहौल को देखते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ डॉलर को छू सकता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2024 से 25 में भारत ने कुल 825 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से लगभग 437 अरब डॉलर का योगदान वस्तु एक्सपोर्ट का था, जबकि करीब 380 अरब डॉलर की हिस्सेदारी सेवाओं की रही। जबकि फियो के अध्यक्ष एस डेसी रल्हन ने हाल ही में बताया कि अमेरिका से मिलने वाले कई बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर जो पहले चीन को जाते थे, अब धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियां चीन और वियतनाम को छोड़कर अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पर काम कर रही हैं। और इस बदलाव की एक बड़ी वजह है अमेरिकी सरकार की टैरिफ नीति, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को चीन और वियतनाम में लागत ज्यादा आ रही है। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प के तौर पर उभर रहा है। और देखा जाए तो बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी कंपनियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसे में अगर वे भारत में उत्पादन करेंगी तो भारत को ग्लोबल एक्सपायर का गेटवे बनने का मौका मिल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि वहां की श्रम लागत काफी ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां अब भारत जैसे देशों में निर्माण करवाने की तरफ रुख कर रही हैं। और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी माहौल पूरी तरह से अनुकूल है। और देखा जाए तो अमेरिका ने भारत पर सिर्फ 10% का शुल्क लगाया है, जबकि चीन और वियतनाम पर टैक्स भारत से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है। वहीं चीन और वियतनाम के साथ अमेरिका का कोई ऐसा व्यापार समझौता नहीं हो रहा है जिससे भारत को और बढ़त मिल रही है। जबकि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फार्मा और अपैरल जैसे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में 20 से 40% तक की तेज बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़कर 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल यानी 2024 से 25 में ये आंकड़ा 44 अरब डॉलर पर था। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, अन्य सेक्टर्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, जहां केमिकल्स का एक्सपोर्ट इस साल 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि अपैरल यानी कपड़ों के सेक्टर में 25 अरब डॉलर तक का एक्सपोर्ट संभव है। वहीं फार्मा इंडस्ट्री, जो भारत की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है, उसका एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर तक जाने की उम्मीद है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस बार सिर्फ इंडस्ट्री और टेक नहीं, खेती किसानी भी एक्सपोर्ट में कमाल दिखाने वाली है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में भारत का कृषि एक्सपोर्ट बढ़कर 55 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि यह वृद्धि काफी हद तक अच्छे मानसून पर निर्भर करेगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना सकता है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का यह भी कहना है कि चालू साल में वस्तुओं के इंपोर्ट में भी करीब 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। और देखा जाए तो भारत को अब न अमेरिका के टैरिफ का डर है, न ही पाकिस्तान से तनाव का असर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा सालाना रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत की इकोनॉमी पर इन बाहरी झटकों का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष के दौरान भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ऐसे में आरबीआई की इस पुष्टि ने यह साफ कर दिया है
कि अब भारत सिर्फ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा नहीं, बल्कि आगे चलने को तैयार है। और देखा जाए तो आरबीआई का यह अनुमान ऐसे वक्त में आया है जब भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2024 से 25 में 6.5% तक कम हो गई है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 2025 में 2.8% और 2026 में 3% की दर से बढ़ेगी। इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी के लिए संभावनाएं बेहद आशाजनक हैं और इसकी कई ठोस वजहें हैं। सबसे पहले बात करें तो कंज्यूमर डिमांड में सुधार हो रहा है, यानी लोग ज्यादा खर्च करने लगे हैं, जो बाजार को रफ्तार देता है। इसके साथ ही सरकार राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर लगातार जोर दे रही है, जबकि बैंक और कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत हो चुकी है, जिससे इन्वेस्टमेंट और लोन गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही वित्तीय स्थिति आसान हो रही है और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर अपनी लचीलापन बनाए हुए है, जो भारत की ग्रोथ का बड़ा स्तंभ है। इसके साथ ही देश में उपभोक्ताओं और कारोबारियों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और भारत की आर्थिक नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म के दौरान जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता के कारण ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता के बारे में भी सतर्क किया है, जहां आरबीआई का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये चीजें जोखिम पैदा कर सकती हैं और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी, सामान्य से अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून, उच्च एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और महंगाई कम होने के नजरिए के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां अब भी सुधार की जरूरत है और यही बात केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कही है। आरबीआई का कहना है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब भी फंडिंग के लिए बैंकों पर काफी हद तक निर्भर हैं। हालांकि बाजार में कुछ नरमी आई है, फिर भी इन कंपनियों के पास वित्तीय स्रोतों का पर्याप्त विविधीकरण नहीं है। इससे ये बात सामने आती है कि एनबीएफसी सेक्टर को अपने फंडिंग मॉडल को और व्यापक और स्थिर बनाने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि आरबीआई को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, जिससे इन कंपनियों को ज्यादा विकल्प और ज्यादा लचीलापन मिलेगा। ऐसे में चारों तरफ से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। बात चाहे आरबीआई की हो या अमेरिका को एक्सपोर्ट की, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।